नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता। कहा, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। शुरू हुआ स्वास्थ्य विभाग का प्रस्तुतिकरण। 16 जनवरी से प्रदेश में शुरू होगा टीकाकरण। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की हुई मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। जबलपुर के गोरखपुर बाजार में मची भगदड़। चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने फेंका बम, इलाके में फैली दहशत। और राजगढ़ और ब्यावरा मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बाइक और बस में हुई जोरदार भिड़ंत, बस में लगी आग, 2 की मौत। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। मध्य प्रदेश में भी लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बयान सामने आने लगे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की शादी को लेकर अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। साथ ही कहा है कि देश प्रदेश को इस बात पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन प्रदेश स्तरीय सम्मान अभियान का शुभारंभ किया था और जिसके दौरान उन्होंने ये बातें कही। साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चियों को लेकर कहा है कि हमारा अभियान समाज की मानसिकता बदलने का अभियान है। देश प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार ट्रायल किए जा रहे हैं और साथ ही अब 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक के पहले स्वास्थ्य विभाग का प्रस्तुतिकरण हुआ। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। हालांकि 3 चरणों में टीकाकरण होगा और वैक्सीन निःशुल्क रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4.02 खुराक स्टोर करने की व्यवस्था की गई है, जो कि बुधवार को सुबह आ जाएगी। वही ये वैक्सीन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मिलेगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एक लंबे समय के बाद वर्चुअल कैबिनेट नहीं हुई, एक्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। ये समय, ये कहना मैं प्रासंगिक समझ रहा हूं। आज जब बैठक प्रारंभ हुई तो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए, पर निर्णय के पहले स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन भी हुआ। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्रियों से, सभी से विस्तार से और सारगर्भित चर्चा भी की गई। ये 3 फेज में इस टीकाकरण को रखा गया है। 3 ग्रुप भारत सरकार ने ही बना के दिए हैं, हेल्थ केयर ग्रुप, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ऊपर या गंभीर किस्म के रोगी। ये 3 ग्रुप हैं। ये क्रम रहेगा इसका। प्रदेश कोई भी इसे क्रय नहीं करेगा। भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क में ये वैक्सीन पूरे यहां दी जा रही है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। हमारे पास में 4.2 खुराक, 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। वैक्सीन हमारे यहां कल सुबह आ जाएगी। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहां से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर, सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुंचा देंगे। खबर लाहौर से है, जहां महिला पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और महिलाओं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक वातावरण तैयार करना है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन की महिला जन जागृति अभियान सम्मान का शुभारंभ किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया, जिसका ऑनलाइन प्रसारण लाहौर थाना प्रांगण में किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और छात्राएं उपस्थित रहीं, जिसमें महिलाओं को इस अभियान के बारे में जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से मरने वाले की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है, जो कि अलग अलग गांव के लोग थे। जानकारी के मुताबिक 4 लोग सुमावली थाना इलाके के पहावली गांव के थे और
बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। वहीं 7 लोग अभी बीमार हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है। रायसेन जिले के उदयपुरा में नेशनल हाईवे 12 निर्माण को लेकर नगर बचाओ समिति ने प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले 4 जनवरी को मध्य प्रदेश शासन और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसको लेकर होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर बातचीत हुई, जिसमें से उदयपुरा से गाडरवारा मार्ग बंद नहीं करने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही होशंगाबाद सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की, जिसके बाद नगर उदयपुरा में नगर बचाओ समिति ने आंदोलन को खत्म किया। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब एक चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंक दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में रात करीब 9:15 पर अज्ञात लोगों ने बम फेंका था और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद एक धमाका हुआ जिससे दुकान का साइन बोर्ड टूट गया और नीचे गिर गया। इस बम कांड के बाद से गोरखपुर व्यापारी संघ के बैनर तले व्यापारियों ने अवैध गुंडा वसूली, बाहरी व्यापारियों पर प्रतिबंध और अपनी अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां पर राजगढ़ और ब्यावरा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बाइक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल ये टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी जिसके बाद यात्रियों से भरी इस बस में आग लग गई। बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। ये बस नेशनल हाईवे 52 से जा रही थी, जहां ये हादसा हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही दोनों मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवकों में से एक युवक बाइक पर सवार था, जो कि आग लगने की वजह से बुरी तरह से झुलस गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जिले में लगातार बर्ड फ्लू फैलने की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। मामला डिंडौरी जिले का है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से कौओं की लगातार मौतों की खबर सामने आ रही है। फिलहाल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मृत कौए के शव को प्रशिक्षण के लिए भेज चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिसके बाद बर्ड फ्लू की आशंका जताते हुए जिले के 4 विकासखंड यमुनापुर, अमरपुर, मेहंदवानी और डिंडौरी के ग्रामीण क्षेत्रों से 40 मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। साथ ही लोगों को चिकन और अंडे के सेवन से मना किया है। देश भर में कृषि कानून को लेकर घमासान लगातार जारी है। आज पूरे 48 दिन हो चुके हैं, जिसको लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते अब विपक्ष अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है और किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मामला नीमच जिले का है, जहां पर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस गांधी भवन से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और एसडीएम, एएसडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, बड़ी संख्या में किसान और 400 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए। आता रहा है कि हम एक कमजोर विपक्ष हैं। आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने बताया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है और उसका इस जिले में, इस प्रदेश में अपना स्थान है। और जब कभी हम किसी मुद्दे पर हमें खड़े होने की बात होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आज इस बात को प्रमाणित कर दिया। जिस संख्या में यहाँ ग्रामीण आए, कार्यकर्ता आए, जिस संख्या में यहाँ ट्रैक्टर आए, वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के खिलाफ ये जो 3 विधेयक पारित किए हैं, तब से किसानों में देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। और उस आक्रोश की परिणति दिल्ली के बाहर जो है, पिछले 45-46 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल जी गांधी, बराबर उस किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और किसानों के 3 बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।